माता को देख श्री कृष्ण वन में लेकर आते हैं जहाँ उनकी गाय चरती थीं। उसी घास पर श्री कृष्ण अपने पैर रखते हैं और मूसल की शक्ति के दुष्प्रभाव से वही घास कांटों में परिवर्तित हो चुकी थी। श्री कृष्ण के पैरों में रक्त देख दाऊ उन्हें वहाँ से हटा देते हैं और श्री कृष्ण के पैरों से कांटे निकालते हुए इसका कारण पूछते हैं तो श्री कृष्ण दाऊ को एक संकेत देते हैं कि ये सब मूसल की शक्ति के कारण हो रहा है। अगर रोमहर्षण द्वारिका में रहा तो द्वारिका का अंत जल्द ही हो जाएगा और उन्हें रोमहर्षण के साथ द्वंद के लिए बोलते हैं। द्वारिका में रोमहर्षण से युद्ध कर रहे सांब और निशांत को वो बुरी तरह से परास्त कर चुका था और उनका अंत ही करने वाला था कि तभी वहाँ दाऊ आ जाते हैं और उसे रोककर द्वंद के लिए ललकारते हैं। तो रोमहर्षण दाऊ से बोलता है कि बलराम, तुम ये जानते हुए भी कि महादेव के वर के कारण तुम मुझे कभी भी परास्त नहीं कर सकते हो, फिर भी समस्त द्वारिका के सामने पुनः अपना उपहास करवाना चाहते हो। तो दाऊ क्रोधित होकर बोलते हैं, चाहे मेरा अंत ही क्यों न हो जाए, चाहे सभी के सामने मैं उपहास ही क्यों न बन जाऊं, किंतु ऐसे तो द्वारिका से तुमको नहीं जाने दूंगा। जिसके पश्चात सभी द्वारिका वासियों के सामने दाऊ और रोमहर्षण युद्ध के लिए सज्ज होते हैं। दाऊ अपने संपूर्ण बल के साथ रोमहर्षण पर प्रहार करते हैं परंतु उनका सारा बल व्यर्थ हो जाता है। दाऊ को निर्बल देख रोमहर्षण उन पर हंसता है। दाऊ कितना भी प्रयास कर लेते हैं परंतु रोमहर्षण को पराजित नहीं कर पाते हैं। तो ये देख राधा जी श्री कृष्ण से उनकी सहायता के लिए बोलती हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि दाऊ अभी भी बल से काम ले रहे हैं, उन्हें बुद्धि से काम लेना होगा। दाऊ और रोमहर्षण में गधा युद्ध होता है जिसमें भी दाऊ को बुरी तरह से पराजय मिलती है। रोमहर्षण महादेव से प्राप्त वर के कारण दाऊ को बुरी तरह से मारता है। दाऊ का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। ये देख सभी रोने लगते हैं। रोमहर्षण अपनी जीत पर अत्यंत प्रसन्न होता है और श्री कृष्ण का उपहास करते हुए बोलता है कि द्वारका का प्रधान सेनापति कृष्ण का भाई ही नहीं, कृष्ण का अहंकार बलशाली बलराम कैसे धरती की धूल चाट रहा है। मैं रोमहर्षण विजयी हुआ और इसी के साथ ही बलशाली बलराम का भी अंत हो गया और सभी को चेतावनी देता है कि उसके प्रस्थान का समय आ गया है। अब ये द्वारका कुछ ही क्षण में जलमग्न होने वाली है। श्री कृष्ण दाऊ को जगाने का प्रयास करते हैं। रोमहर्षण के अंत के बाद सभी प्रसन्न होकर द्वारका लौटते हैं परंतु अभी भी मूसल की उपस्थिति श्री कृष्ण को माता गांधारी का श्राप स्मरण करवा रही थी और शाम को उसके किए षड्यंत्र को राधा जी उसे समझाने का प्रयास करती हैं। किंतु शाम अपने किए पापों से इतना दुखी हो चुका था कि प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वो उस मूसल का अंत नहीं कर देता वो सब कुछ त्याग कर महादेव का तप करेगा और एक पहाड़ी के किनारे पर जाकर महादेव का